देखेंगे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में जाना था। क्या जाना था? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे गोलीय पृष्ठ की फोकस। क्या जानेंगे? गोलीय पृष्ठ की फोकस और उसकी फोकस दूरियां। समझ में आ रही बात ना? हमें क्या जानना है? गोलीय पृष्ठ की गोलीय पृष्ठ के फोकस तथा फोकस दूरियां। क्लियर है? क्या जानना है? गोलीय पृष्ठ के फोकस तथा फोकस दूरियां जानना है। ठीक है, देखेंगे बच्चों, गोलीय पृष्ठ की फोकस क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। जनरली जो हमारा गोलीय पृष्ठ होता है, ठीक है ना, इसमें दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस। एक को हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। समझ में आ गई बात? एक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस और दूसरे को क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस बोलते हैं। आइए जानते हैं प्रथम फोकस क्या होता है, उसके बाद प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, देखेंगे बच्चों, ये हमारा है गोलीय अपवर्तक उत्तल पृष्ठ, है ना? ये क्या है? गोलीय अपवर्तक उत्तल पृष्ठ। और ये हमारा क्या हो गया? गोलीय अपवर्तक अवतल पृष्ठ। दिख रहा है ना? क्या हो गया? ये गोलीय अपवर्तक, ये उत्तल पृष्ठ, या इसको बोल दे गोलीय उत्तल पृष्ठ। और ये क्या है? गोलीय अवतल पृष्ठ। क्लियर हो गया? ठीक, इसमें जो प्रथम फोकस होता है, हम कहते हैं कि जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या? जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उत्तल में, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? प्रथम फोकस क्या कहते हैं बेटा? देखना ध्यान से। जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, जैसे ये पृष्ठ है, ठीक है, यहां से कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये हमारी वस्तु थी, यहां से कोई प्रकाश की किरण चली, अब ये पृष्ठ से टकराएगी तो ये अपवर्तित होकर क्या होगी? मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, जहां से होकर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस, यानी कि F1। ठीक है, या जहां आती हुई, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां से कोई प्रकाश की किरण चली होगी, यहां से कोई प्रकाश की किरण चली होगी, ठीक है, ये यहां पे आती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं? तो जहां पर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रथम फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ? प्रथम फोकस किसे कहते हैं? जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, या जहां पर आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया? थ्योरी लिख दूं? ठीक है, लिख सकते हैं क्या प्रथम फोकस की परिभाषा? जहां से होकर
अथवा जहां से होकर जाती हुई ठीक है प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे प्रथम फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया? जहां से होकर जाने वाली, ठीक है, जहां से होकर जाने वाली अथवा जहां से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली, जहां से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रथम फोकस। क्लियर हो गया? अब प्रथम फोकस तथा इस ध्रुव के बीच की दूरी समझ में आ रही बात? तो प्रथम फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर हो गया? प्रथम फोकस दूरी क्या होती है? प्रथम फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। कंफर्म हो गया? हम डिफिनीशन दे लेंगे ना। आइए देखते हैं, ठीक है, इनकी प्रथम फोकस दूरी होती क्या है? ठीक है ना, इनकी प्रथम फोकस दूरी क्या होती है? ये तो आपको पता ही है, गोली उत्तल पृष्ठ है और ये क्या है? गोली अवतल पृष्ठ। ठीक है, यहां देखेंगे बच्चों, ये वस्तु हमारी कहां रखी गई है? F1 पर। वस्तु कहां रखी गई है? तो यहां लिख सकते हैं क्या? U इज इक्वल टू F1। क्लियर? प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? अनंत पे। तो यहां V बराबर क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। पक्का? तो आप लोग पढ़े हो गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, क्या पढ़े हो? म्यू अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 क्या? 1 बाई R। यही पढ़े हो ना? है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? तो देखना बेटा, अब यहां V का मान कितना रखेंगे? इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू अपान इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस 1 अपान U का मान कितना है? F1। क्लियर? इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू माइनस 1 और क्या हो गया? 1 बाई R के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां से क्या होगा? F1 निकालने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई F1। क्यों ऐसा? 1 बाई इनफाइनाइट, या म्यू बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 1 बाई F1, ठीक है, माइनस के इक्वल टू म्यू माइनस 1 और क्या हो गया? 1 बाई R। क्लियर? यहां से F1 की अगर वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें? उल्टा कर दें। तो क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ध्यान देना बेटा, क्या? R अपान म्यू माइनस 1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? F1 अगर मुझे निकालना होगा तो जो F1 की वैल्यू आएगी क्या आएगी? माइनस R अपान म्यू माइनस 1। ठीक है, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? ठीक है,
कि जो हमारी ये फोकस दूरी है ये, ठीक है ना, ये क्या है, आपतित किरण की दिशा में है। क्या है, आपतित किरण की दिशा में, ठीक है ना। यहाँ इधर से हमारी किरण आ रही है, ये आपतित किरण की दिशा में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसका F1 होता है उल्टा होता है, ठीक। तो दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग होता है, समझ में आ रही बात ना। इसके लिए अलग और इसके लिए अलग होता है। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया। हम दोनों में चिन्ह पर पार्टी का क्या करेंगे, प्रयोग कर लेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गई। ये है प्रथम फोकस। आइए जानते हैं हम लोग द्वितीय फोकस के बारे में। किसके बारे में, द्वितीय फोकस के। देखते हैं बच्चों द्वितीय फोकस, क्या देखते हैं, द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब द्वितीय फोकस क्या होता है, ध्यान देंगे। ये हमारा क्या बना, गोलीय उत्तल पृष्ठ, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, गोलीय अवतल पृष्ठ, ठीक। अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, देख रहे हैं ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्लियर हुआ, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। क्लियर हो गया। क्या बोले, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया, लिख दो, ध्यान देंगे। क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण या वो कोई भी हो सकती है, किसी वस्तु से चलने वाली, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया। हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया 100%। देखेंगे बेटा द्वितीय फोकस क्या होता है, ठीक है ना। अगर द्वितीय फोकस निकालेंगे इस गोली अपवर्तक पृष्ठ के लिए, तो द्वितीय फोकस का जो फार्मूला आएगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे वस्तु कहाँ पे रखी गई है, इनफाइनाइट पे। कहाँ रखी गई है, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे u बराबर क्या लेंगे बेटा, इनफाइनाइट। क्लियर। और v बराबर कितना हो जाएगा, f2। कहाँ पे, f2 पे। क्लियर।
फार्मूला लगाएंगे क्या, म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान क्या आर, या 1/r लिख दें, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या होगा, अब वैल्यू रखें तो ये क्या होगा, म्यू बाई कितना हो जाएगा, वी का मान कितना हो गया बेटा F2 के हुआ, ठीक, माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 कितना आर के। क्लियर। यहां से क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट यानी 0, तो ये हो जाएगा म्यू बाई F2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r के। क्लियर। यहां से F2 कैलकुलेट करेंगे तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू r अपान कितना म्यू माइनस 1। समझ आ रही बात, यानी जो इनकी द्वितीय फोकस होगी वो क्या होगी, म्यू r अपान म्यू माइनस 1। तो दिक्कत पक्का। अगर मुझे प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस में संबंध, अच्छा ये म्यू क्या है मैंने पहले ही बता दिया है ना, नहीं पता, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ठीक है ना, यानी इसका सापेक्ष अपवर्तनांक कितना लिया हूं, म्यू लिया हूं, और इसका कितना लिया हूं 1, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये है, यहां देखेंगे बेटा अब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, देख लीजिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस में रिलेशन अगर हम चेक करेंगे तो हमारा जो प्रथम फोकस आया था क्या आया था, F1 इज इक्वल टू हमारा आ गया था क्या R अपान म्यू माइनस 1 माइनस के, है ना, क्या आया था माइनस R अपान म्यू माइनस 1, यही F1 आया था, ठीक है। तो यह इक्वेशन इसको मान लेना फर्स्ट और ये हमारा क्या हो गया सेकेंड। क्लियर। डिवाइड कर दे दोनों को तो क्या होगा बेटा F2 अपान F1, F2 अपान F1, तो F2 की वैल्यू कितनी है, म्यू क्या है, म्यू R अपान म्यू माइनस 1 अपान R अपान म्यू माइनस 1, ठीक है। ये क्या होगा, ध्यान देंगे, अब ये नीचे मल्टीप्लाई सबसे ऊपर बीच का, तो ये इससे क्या होगा कैंसिल आउट, ठीक है, और ये R से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा ये माइनस है, ठीक है, माइनस अपना लगा लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्या हो जाएगा F2 अपान F1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा बेटा ध्यान देना माइनस म्यू के, यही ना, तो या F2 बराबर लिख सकते हैं क्या माइनस म्यू इंटू F1। क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया। अब ये म्यू बराबर होता क्या आपको पता है, म्यू बराबर क्या होता है बेटा बोलिए, अगर इसका आपने क्या बताया, ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या था गोली अपवर्तक पृष्ठ था, ठीक है, इसका आपने क्या लिया μ2 और इसका क्या लिया μ1, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी μ2 अपान μ1। समझ में आ रही बात। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, अगर लिखना चाहे तो F2 अपान F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा μ1 अपान μ2 के, वो भी किसके माइनस के। समझ में आ गई बात की नहीं, ये म्यू की वैल्यू जो होगी, ठीक है ना, हम इस तरह सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में इसको लिख लेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए जानते हैं गोली पृष्ठ के लिए क्या रेखीय आवर्धन, क्या जानते हैं रेखीय आवर्धन। याद रखेंगे बेटा जो म्यू की वैल्यू है वो क्या है F2 अपान F1 है ना, तो यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ मिस्टेक है, ठीक, यहाँ डायरेक्ट रखोगे म्यू की वैल्यू तो क्या μ2 अपान μ1 आएगा ना, तो यहाँ देख लीजिएगा ये क्या होगा μ2 अपान क्या। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। ध्यान देंगे गोली पृष्ठ के लिए मुझे क्या जानना है आवर्धन जानना है बेटा, क्या जानना है
आवर्धन, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, गोली पृष्ठ के लिए अगर रेखीय आवर्धन की बात करेंगे तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। गोली पृष्ठ के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, m बराबर होता है क्या, μ1/μ2, ठीक है ना, और क्या होता है v/, कोई दिक्कत, 100% क्लियर हो गया। गोली पृष्ठ के लिए अगर रेखीय आवर्धन मुझे निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, μ1/μ2 क्या, v/u, ठीक, क्लियर हो गया। तो आवर्धन हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बच्चों, आइए हम जानते हैं अब लेंस के बारे में। किसके बारे में, लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, देखेंगे बच्चों, हम लोग बात करेंगे लेंस की। किसकी, लेंस की। समझ में आ रही बात। अगर हमसे कोई पूछता है कि लेंस क्या होता है, ठीक, तो हम उनको सिंपल शब्दों में बता देंगे कि जो लेंस होता है क्या होता है, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है, जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र तथा एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है। क्लियर हुआ। लेंस क्या होता है, लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र तथा एक समतल पृष्ठ द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। क्लियर हो गया, लिख दे। लेंस की जो डिफिनीशन होगी क्या होती है बेटा, लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। क्लियर हो गया। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। क्लियर हो गया, 100%। ध्यान देंगे बेटा, जो हमारा लेंस होता है, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि गोलाकार ही हो या गोलीय ही हो। समझ में आ रही बात ना, ये जरूरी नहीं है हमारा जो लेंस है ये क्या हो, गोली हो। ये भी जरूरी है कि हमारा लेंस बेलनाकार भी हो सकता है। समझ में आ रही बात ना, परवलयाकार भी हो सकता है। समझ में आ रही बात ना, लेंस क्या होता है, गोली भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। समझ में आ रही बात ना। लेकिन यहाँ पे अभी हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, केवल गोलीय के। किसके बारे में, समझ में आई बात। तो यहाँ देखेंगे बेटा क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक का नाम होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। समझ में आ रही बात। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है उत्तल लेंस और एक क्या होता है अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस की डिफिनीशन अगर देंगे तो हम कह देंगे जो किनारों पर क्या होता है बेटा, पतला। जो किनारों पर क्या होता है, पतला, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। और अवतल लेंस की अगर बात करेंगे तो अवतल लेंस क्या होता है, जो किनारों पर चौड़ा, जो किनारों पर क्या होता है, चौड़ा होता है,
और बीच में क्या होता है, पतला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, जो किनारों पर चौड़ा तथा बीच में क्या होता है, पतला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस। डिफिनेशन लिख लेंगे। हाँ, साधारण शब्दों में यहां लिख दे रहा हूं, जो किनारों पर पतला, बीच में मोटा, बना लेंगे ना। जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। अवतल, जो किनारों पर मोटा और बीच में क्या हो बेटा, है ना। क्लियर हो गया। देखेंगे जो हमारा उत्तल लेंस होता है ये भी कितने तरह का होता है बेटा, 3 तरह का होता है। और जो अवतल लेंस होता है ये भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे पहला क्या होता है, ठीक है। अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहला हमारा होता है अवतलो उत्तल। क्या होता है, अवतलो उत्तल। कहने से ही कुछ लग रहा होगा ना, अवतलो उत्तल। यानी अवतलो उत्तल कौन होता है, जिसकी एक पृष्ठ क्या होती है, अवतल होती है, और दूसरी पृष्ठ क्या होती है, उत्तल होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतलो उत्तल। समझ में आ रही बात, ये ऐसे होता है। क्लियर। जिसकी एक पृष्ठ क्या होगी, अवतल, और दूसरी क्या होगी, उत्तल, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अवतलो उत्तल। क्लियर हो गया 100%। दूसरा होता है समतलो उत्तल। क्या होता है, समतलो उत्तल। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, समतलो उत्तल यानी जिसकी एक पृष्ठ क्या होगी बेटा, समतल होगी, और दूसरी पृष्ठ क्या होगी, उत्तल होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतलो उत्तल। डिफिनेशन तो याद हो रहा है ना, जिसकी एक पृष्ठ क्या होगी, समतल, और दूसरी क्या होगी, उत्तल, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतलो। ठीक है। अगला क्या होता है, उभयो उत्तल। उभयो उत्तल, या इसका एक अन्य नाम क्या होता है, द्वि उत्तल। क्या होता है, द्वि उत्तल। समझ में आ रही बात ना, उभयो उत्तल अथवा द्वि उत्तल यानी जिसकी दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयो उत्तल अथवा क्या, द्वि उत्तल। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अवतल के भी 3, अवतल के भी क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, 3 भेद नहीं बेटा, 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार। ठीक है, पहला क्या होता है, ध्यान देंगे, उत्तलो अवतल। क्या होता है, उत्तलो अवतल। उत्तलो अवतल, यहां देखिएगा अवतलो उत्तल था, यहां क्या है, उत्तलो अवतल। ठीक है ना, यानी जिसकी एक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, और दूसरी क्या हो, अवतल। तो जिसकी एक पृष्ठ क्या हो गई, उत्तल, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई बेटा, अवतल। क्लियर हो गया। जिसकी एक पृष्ठ क्या हो गई, उत्तल, और दूसरी क्या हो गई, अवतल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तलो अवतल। क्लियर। अगला होता है समतलो अवतल। क्या होता है, समतलो अवतल। क्लियर हो गया। समतलो अवतल यानी जिसकी एक पृष्ठ क्या हो, समतल, और दूसरी पृष्ठ क्या हो, अवतल, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
समतलो अवतल। क्लियर। और अगला क्या होगा? उभयो अवतल। क्या होगा बेटा? उभयो अवतल। या इसको बोलते क्या है? द्वि अवतल। क्या बोलेंगे? द्वि अवतल। क्लियर हो गया? यानी जिसका दोनों पृष्ठ क्या होगा? अवतल होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? द्वि अवतल। 100%। कोई दिक्कत? हम लोगों ने क्या जाना? लेंस के बारे में जाना। लेंस क्या होता है? लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से क्या होता है? घिरा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? लेंस कैसा हो सकता है? बेलनाकार भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, ठीक है, और गोलीय तो होता ही है। ठीक, ध्यान देंगे बेटा, जो लेंस होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक क्या होता है? उत्तल लेंस। वो कैसा होता है? ऐसा, यानी जो किनारों पर क्या होता है? पतला और बीच में मोटा, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस, यानी जो किनारों पर क्या होता है? मोटा और बीच में क्या होता है? पतला, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। क्लियर। अब ये कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एक क्या होता है? अवतलो उत्तल, यानी जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा क्या हो? उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? अवतलो उत्तल। दूसरा क्या होता है? समतलो उत्तल, यानी जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा क्या हो? उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? समतलो उत्तल। उभयो उत्तल, यानी जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? उभयो उत्तल। क्लियर। अवतलो उत्तल, सॉरी उत्तलो अवतल, यानी इसके तीन भाग। उत्तलो अवतल, यानी जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा क्या हो? अवतल हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तलो अवतल। दूसरी चीज, जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल, उसे समतलो अवतल। और जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो, उसे क्या कहते हैं? उभयो अवतल कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? क्लियर हो गया? आइए देखते हैं लेंस संबंधी कुछ डिफिनीशंस। ठीक है ना? लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं। ध्यान देंगे बेटा, लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं। क्या जानना है हमें? लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं जाननी है। तो लेंस संबंधी परिभाषा में जैसे क्या होता है हमारा? मुख्य अक्ष। पहली परिभाषा हम लोग क्या जानेंगे? मुख्य अक्ष की। ठीक है ना? मुख्य अक्ष क्या होता है? देखते हैं बेटा। मुख्य अक्ष, अगर मुझसे कोई मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछे, ठीक है ना, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो हम कहेंगे, ठीक है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। समझ में आ गया? यानी लेंस के दोनों वक्रता, एक वक्रता केंद्र किधर होता है? इधर, ठीक है, और एक वक्रता केंद्र किधर होता है? इधर। यानी क्या होता है? इधर इसका क्या होता है? C1 और इधर क्या होता है? C2। क्लियर हुआ? ठीक है, इधर इसका क्या होता है? C2 और इधर क्या होता है? C1। क्लियर हुआ? यानी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, अब तो दिख रहा है ना? लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख दे। तो मुख्य अक्ष क्या होता है हम बता लेंगे। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती। क्लियर हो गया? लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बच्चों प्रकाशिक केंद्र। क्या जानेंगे? प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है प्रकाशिक केंद्र? ध्यान देंगे।
प्रकाशिक केंद्र। ठीक, अगर हम प्रकाशिक केंद्र की बात करेंगे बच्चों तो क्या कहते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है, क्या होती है, लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, निर्गत किरण क्या होगी, आपतित किरण की अगर समांतर है, ठीक है ना, तो किरण जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्या हमने बताया कि अगर लेंस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात अगर वह मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, सॉरी, अगर वह आपतित किरण के समांतर हो जा रही है तो वो कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। ठीक है ना? तो दिक्कत पक्का? यहाँ प्रकाशिक केंद्र की मोटाई और वक्रता त्रिज्या में बच्चों एक संबंध होता है। प्रकाशिक केंद्र की, सॉरी, ये क्या होती है, लेंस की मोटाई, ठीक है ना, लेंस की मोटाई तथा इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या होती है, संबंध होती है। ये रेखा जो जाती है ये इनको क्या करती है, एक अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, एक अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए यहाँ हम लिख दें क्या, C, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ लिख दिया P1 और यहाँ क्या लिख दिया, P2। मान लो अलग अलग ध्रुव है, ठीक है ना, तो क्या होता है, CP1 अपान CP2, क्या, CP1 अपान CP2, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ध्यान देना, ठीक है, लिख सकते हैं R1 अपान R2। क्या लिख सकते हैं, R1 अपान R2। कोई दिक्कत? पक्का पक्का? इसको बराबर लिख सकते हैं C1 P1 अपान C2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यानी अगर मुझे लिखना होगा तो इसकी जो मोटाई हुई क्या, CP1 अपान CP2, वो क्या होगी, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर। यानी इनकी मोटाइयों का जो अनुपात होता है इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई किरण क्या जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। क्लियर हुआ? 100%। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र हमें समझ में आ गया। यानी अगर कोई प्रकाशीय किरण किसी लेंस पर पड़ती है, ठीक है, उसके बाद अपवर्तन के पश्चात जब लेंस से बाहर निकलती है तो आपतित किरण क्या होती है, निर्गत किरण के क्या होती है, समांतर होती है। यानी ये किरण जो होगी इस किरण के क्या होगी, समांतर होगी, तो वो कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? सही में? चले बेटा, ठीक। अगर यही लेंस मेरा बहुत पतला होता, लेंस क्या होता मेरा, बहुत पतला होता, तो हम प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा देते क्या, जहां से होकर जाने वाली किरणों के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। समझ में आ रही? लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? 100%। ठीक है, तो हम प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिख सकते हैं क्या, जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे ये हम पतले लेंस को ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है इस तरह से,
तो ये अपने मार्ग से क्या होगी, सीधे निकल जाएगी, तनिक भी विचलित नहीं होगी। क्लियर हो गया प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। आइए जानते हैं फोकस दूरी। ध्यान देंगे बेटा, फोकस दूरी जो हमारा लेंस होता है इसमें भी कितनी फोकस दूरियां होती हैं, 2 फोकस दूरियां होती हैं, एक प्रथम और एक क्या होता है, द्वितीय फोकस दूरी। क्लियर हुआ। तो प्रथम फोकस दूरी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देंगे प्रथम फोकस दूरी या प्रथम फोकस क्या होता है। प्रथम फोकस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ आ रही बात, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, F1 यानी प्रथम फोकस। क्लियर हो गया। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अथवा, ठीक है ना, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण, जहां से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ आ गई। उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। कोई दिक्कत, पक्का। हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली अथवा जहां से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या जहां से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्लियर हुआ, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत, पक्का। अब प्रथम फोकस से ध्रुव के बीच की प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी। समझ में आ गया। तो प्रथम फोकस दूरी क्या होगा, प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है।
ये दिमाग में रखिएगा, स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों के लिए ज़्यादा मेरा कंटेंट है। समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए मैं थ्योरी भी ज़्यादा लिखता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप आसानी से अपने नोट्स बना सको और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। और लेवल ऊपर का भी कंटेंट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि बोर्ड का ही केवल मैं कंटेंट देता हूँ। कंटेंट मेरा बोर्ड से भी ऊपर का होता है, लेकिन मेन फोकस मेरा क्या है? बोर्ड है। समझ में आ रही बात ना? तो आप लोग ये ना घबराइए कि थ्योरियाँ लिखी जाती हैं। थ्योरियाँ इसीलिए लिखी जाती है ताकि आप लोग अपने फेयर आसानी से तैयार कर सको, ठीक है। देखना बेटा, प्रथम फोकस मुझे क्लियर हो गया, प्रथम फोकस दूरी क्लियर हो गई, ठीक है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली अथवा जहां से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। और प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। याद हो जाएगा? कठिन तो नहीं लग रहा है ना? ध्यान देना बेटा, जानते हैं द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी। क्लियर हो गया? देखते हैं द्वितीय फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है। देखना बेटा, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है ना? क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यही, ठीक है ना? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। समझ आ रही बात ना? देखिएगा, ये ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली, ठीक, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? द्वितीय फोकस। क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। क्लियर हो गया? क्या होता है द्वितीय फोकस? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर? तो लिख दो, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु से होकर जाती है तो जाती हुई प्रतीत होती है, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? द्वितीय फोकस किसे कहते हैं? हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। किसमें प्रतीत होगी? अवतल में। और किसमें जाएगी? उत्तल में, ठीक है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है बेटा, तो हम क्या बताएंगे? द्वितीय फोकस तथा क्या, एकदम आसान, द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी
प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाता है। क्लियर हो गया? द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस दूरी कहलाता है। क्लियर? देखेंगे बच्चों, फोकस तल, अगली हेडिंग हमारी क्या है? फोकस तल। फोकस तल ये हो गया, उतार लीजिए। यहां देखेंगे फोकस तल, इंग्लिश होती है फोकल प्लेन। हाँ, ध्यान देंगे बेटा, फोकस तल यानी मुख्य अक्ष के अविलंबवत। क्या? मुख्य अक्ष के अविलंबवत वह तल जो किससे होके जाता है? फोकस से होके जाता है। किससे होके जाता है बेटा? फोकस से। ऐसे मुख्य अक्ष के अविलंबवत वह तल जो किससे होके जाता है? फोकस से होके जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, मुख्य अक्ष के अविलंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या है? अविलंबवत। किससे होके जाता है? फोकस से। इसमें भी दो होते हैं, एक प्रथम फोकस तल होता है और एक क्या होता है? द्वितीय फोकस तल। तो प्रथम फोकस के अविलंबवत तल को प्रथम फोकस, ठीक है ना, प्रथम फोकस पर जो अविलंबवत तल होगा वो क्या होगा? प्रथम फोकस तल। और द्वितीय फोकस पर जो अविलंबवत तल होगा उसे क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस तल। क्लियर हो गया? हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष पर या मुख्य अक्ष के अविलंबवत वह तल जो फोकस से होकर जाता है उसे फोकस तल कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अब यही प्रथम फोकस तल लिखना होगा, तो प्रथम फोकस से होकर जाता है। मुख्य अक्ष के अविलंबवत वह तल जो प्रथम फोकस से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस तल कहते हैं। और ये लिख देना, द्वितीय फोकस से होकर जाता है तो द्वितीय फोकस तल कहते हैं। बना लेंगे हम, कोई दिक्कत? परिभाषाएं तैयार हो जाएंगी 100%। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, आइए बच्चों जानते हैं लेंस का द्वारक। क्या जानते हैं? लेंस का द्वारक। ध्यान देंगे बेटा, क्या जानना है? द्वारक। ठीक है ना? ये द्वारक का तात्पर्य क्या है? ठीक है ना? द्वारक का तात्पर्य होता है लेंस के व्यास से। किससे होता है? लेंस के व्यास से। यानी व्यास अधिक तो द्वारक अधिक, व्यास कम तो द्वारक कम। सीधा समझ लो, समझ आ रही बात है? एक साधारण समझो में कि द्वारक का मतलब किससे होता है? लेंस के व्यास से होता है। द्वारक का मतलब किससे होता है? लेंस के व्यास से। 100% समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी द्वारक का मतलब क्या होता है? लेंस का व्यास। ठीक, और लेंस के अगर हम व्यास की बात करेंगे बच्चों, ध्यान देना, तो जो तीव्रता होती है, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनने की तीव्रता जो होती है, यानी लेंस की जो तीव्रता होती है वो द्वारक के वर्ग के समानुपाती होती है। समझ में आ रही बात? यानी क्या होगा? आई समानुपाती लिखते हैं क्या? डी स्क्वायर के। क्या लिखते हैं? आई समानुपाती डी स्क्वायर के। समझ आ रही बात ना? कोई दिक्कत? आई क्या है? तीव्रता है, और डी क्या है? द्वारक। समझ में आ रही बात? आई क्या है? तीव्रता, और डी क्या है? द्वारक। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा
लेंस की फोकस दूरी का जो मतलब होता है वो हमेशा द्वितीय फोकस दूरी से होता है। किससे होता है? द्वितीय फोकस दूरी से। कोई दिक्कत? 100% समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे लेंस मेकर फार्मूला। क्या लेकर के आएंगे? लेंस मेकर फार्मूला। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम भी कुछ और अच्छा कर सकें। मुझे भी लगा कि मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।